पहला एरर, वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, वर्ब क्या एरर बनेगा, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए प्लूरल लगा देगा, प्लूरल आनी चाहिए सिंगुलर लगा देगा। पहला रिलेटिव प्रोनाउन मेरा सबसे ज्यादा बनता है। दूसरा पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन ही गलत कर देगा। जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ाया था अभी आपको, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए था जज के साथ, लगा दिया क्रिमिनल के साथ। तीसरा और सबसे खतरनाक है, इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस। रिलेटिव प्रोनाउन खुद कंजंक्शन का काम करता है मेरे भाई, तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ पहला एरर, कोई कंजंक्शन नहीं आ सकती, वो फालतू में कंजंक्शन लगा देगा। दूसरा एरर, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके एंटीसीडेंट जो भी है उसकी ना तो सब्जेक्टिव फॉर्म आप लिख सकते, ना ही कोई उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख सकते। तो ये 3 एरर एक साथ निकले, तो टोटल मिला कितने एरर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तरह से एरर बनता है रिलेटिव प्रोनाउन में, और हमें सिर्फ एक पता है, 5 तरह के एरर हैं। ये रहे सीआरएम एवरीवन, आपका सीरीज चल रहा है कॉन्सेप्ट 101, 101 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको जिसके अंदर पूरी इंग्लिश ग्रामर खत्म, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट, रूल नहीं, कोई रूल नहीं। आज बताऊंगा कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आज हम आ गए हैं। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। इससे पहले 3 वीडियो देख चुका हूं, सारे के सारे बच्चे पहले वो 3 वीडियोस देखेंगे फिर इस पर आएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, भर भर के नहीं पढ़ा रहा हूँ, सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं। आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, गूगल पे यूट्यूब पे जाके सर्च करो कॉन्सेप्ट 101 और मिल जाएगी सीरीज पूरी पूरी, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 4, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई मेरे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की सिर्फ डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन करने में आपको इतना सीखने को मिलेगा, आप बोलोगे मजा आ गया। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। चलो मैं इस वर्ड को तोड़ देता हूं, इस वर्ड को मैं ब्रेक करता हूं। मुझे वर्ड मिला रिलेट, उसका वर्ड मिला मुझे रिलेशन, और फिर एक वर्ड मिला मुझे रिलेटिव, यही मिला मुझे। रिलेट आपका वर्ब हो गया, रिलेशन आपका नाउन हो गया, रिलेटिव आपका एडजेक्टिव हो गया। रिलेट का मतलब क्या होता है, रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो 2 सेंटेंस को जोड़ दे। जैसी मैंने ये बात बोली 2 सेंटेंस को जोड़ दे, आप बोलो सर ये तो कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन कहां से हो गया। ये कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन में बिल्कुल हल्की सी थिन लेयर है, अगर वो थिन लेयर समझ आ गई तो बात बन जाएगी, और अगर नहीं समझ आए तो घूमते रह जाओगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल नंबर 1, आई मेट अ मैन। एग्जांपल नंबर 2, ही गेव मी अ बुक। मैं दोनों सेंटेंस को जोड़ देता हूं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 प्लस एग्जाम्पल नंबर 2, मैं दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, और जोड़ने के तरीके देख लेते हैं। आई मेट अ मैन एंड, आपको पता है एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए अभी आप बताता हूं, एंड ही गेव मी अ बुक। एक सेंटेंस हो, देखो फिर जोड़ते हैं, आई मेट अ मैन that gave me a book, ठीक है। दोनों सेंटेंस जोड़ दिए। आपको तो एक सेंटेंस को जोड़ने के 4 तरीके होते हैं, ठीक है, तीन तरीके, 4 तरीके होते हैं, 4, हाँ, एक सेंटेंस को जोड़ने के 4 तरीके होते हैं। एक कंजंक्शन का इस्तेमाल करो, एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करो, एक पार्टिसिपल का इस्तेमाल करो, और एक जेरेंड का इस्तेमाल करके भी सेंटेंस जोड़ा जा सकता है। बच्चे को बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही चीज पता है, कंजंक्शन से 2 सेंटेंस जोड़े जाते हैं, जबकि 4 तरीके होते हैं। अब ध्यान समझना, पहले वाले सेंटेंस को मैंने आपको जोड़ दिया एंड से, तो एंड हो गया कंजंक्शन। अगर आप नोटिस करो दूसरा सेंटेंस को मैंने जोड़ दिया दैट से, तो दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे पता लगा, अगर आप नोटिस करो दोनों सेंटेंस में फर्क का, तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ। ये रही रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ 2 काम करता है, ये कंजंक्शन का काम भी करता है, यानी कि 2 सेंटेंस को जोड़ने का, प्लस साथ के साथ ये प्रोनाउन भी है। जैसे ही मैंने बोला प्रोनाउन, वैसे मुझे समझ आ गया कि अब तो 3 फंक्शन करेगा। कौन कौन से, प्रोनाउन 2 फंक्शन करता है, प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का, तो रिलेटिव प्रोनाउन 3 फंक्शन करेगा। पहला काम जोड़ने का, दूसरा काम वो खुद सब्जेक्ट है, और तीसरा काम वो खुद ऑब्जेक्ट है, कि भाई मैं ही सब्जेक्ट हूं और मैं ही ऑब्जेक्ट हूं, मैं ही कंजंक्शन हूं, तीनों चीज मैं ही हूं। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, एक साथ 3 फंक्शन कर रहा है। तो व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, फंक्शन एज अ कंजंक्शन एज वेल एज प्रोनाउन। जैसे ही मैंने बोला प्रोनाउन, तो मेरे को समझ आ गया कि किस किस के फंक्शन काम कर पाएगा, या तो सब्जेक्ट का काम करेगा ये, या ऑब्जेक्ट का।
ये फर्क है रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में। कंजंक्शन सिर्फ जोड़ने का काम करती है, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करती। वो बोलता है भाई एक सब्जेक्ट तुझे अलग से मुझे लाके देना पड़ेगा, मैं सिर्फ 2 सेंटेंस जोड़ के चली जाऊंगी। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है देख भाई किसी चीज की जरूरत नहीं, तूने मुझे बुला लिया, मैं ही सब्जेक्ट, मैं ही ऑब्जेक्ट, मैं ही कंजंक्शन, अब तू मौज ले, सारे काम मैं अपने आप देख लूंगा, तू मौज कर। इतनी बात समझ आई। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कितने, इसका एक फॉर्मूला बना रखा है मैंने, BTW, बिट्टू टिक्की वाला है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन का फॉर्मूला है। टोटल मिला के होते हैं आपके 8, 7, 5 WH फैमिली, डेट और बट, BUT बट, ये 7 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, जिससे काम बन जाएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे बाद में। इतनी बात समझ आई, ये बात क्लियर हुई। अच्छा एक सेंटेंस और देखो, आई लॉस द पेन दैट वॉज या वर वेरी एक्सपेंसिव। एक सेंटेंस में लिख दिया, आई लॉस द पेन दैट वॉज या वर वेरी एक्सपेंसिव। अब मैं अगर वर्ब जाननी है, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, दैट, ठीक है। होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब क्या आएगी, पूरा का पूरा डिपेंड करता है उससे पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। अगर इससे पहले लिखा हुआ नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इससे पहले लिखा हुआ नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इससे पहले जो शब्द लिखा जाता है उसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं एंटीसीडेंट। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब क्या आएगी, पूरा का पूरा डिपेंड करता है एंटीसीडेंट के ऊपर। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। दिए गए सेंटेंस में जो एंटीसीडेंट काम कर रहा है वो पेन कर रहा है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए वोज आएगा सर, वर नहीं आ सकता। इतनी बात समझ आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो क्वेश्चन बाद में कराऊंगा बहुत सारे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु इज या आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, ठीक है। ध्यान समझना, मैंने इज या आर ऑप्शन दे रखा है, ध्यान समझना, फंसोगे अब तुम लोग, तुक्का मारने के बाद अब तुम्हारी यहां जाएगी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, इसका एंटीजन कौन है, आई। आई के साथ क्या आता है, इज या आर, भैया ना इज ना आर तो एम। अब बच्चा पता है क्या तुक्का मारता है, पढ़ने में जो अच्छा लगता है वो कर देता है। वो क्या करता है, अरे हु इज, अरे नहीं मेरे भाई एंटीजन तो आई है ना। अगर सेंटेंस ये लिखा जाए, इट इज ही हु इज या आर गोइंग टू हेल्प यू, अब एंटीसेंट कौन हो गया, अब एंटीसेंट काम कर रहा है ही, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, अब इज आएगा, अब आर नहीं आ सकता। और अगर सेंटेंस ये हो जाए, इट इज दे हु इज या आर गोइंग टू हेल्प यू, अब एंटीसेंट कौन हो गया, अब एंटीसेंट काम कर रहा है। दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल होगी तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, बाहर आएगा। बच्चा गलती क्या करता है, बोलता है सर ये इज क्या कर रहा है यहाँ पे, भैया ये इस इट का सब्जेक्ट है, ये जो इट सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है इज, तो हर जगह देखो इट इज लिखा हुआ है, क्योंकि इट एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसकी वर्ब है इज। ये है कहानी। आई था तो एम आ गया, ही था तो इज आ गया, दे है तो आर आ गया। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज करोगे, यानी कि एंटीसीडेंट चेंज करोगे, वर्ब भी चेंज हो जाएगी मेरे भाई, वर्ब ऑन द स्पॉट चेंज हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, फिर से देखो, यू आर द ओनली बॉय हु ऑलवेज सपोर्ट मी। एक सेंटेंस ये लिखा मैंने, एक सेंटेंस लिखता हुआ, यू आर God always helps those who help himself। एक एग्जांपल लिख दिया, ठीक है। एक को लिखूं क्या, चलो बाकी दो बाद में लिखूंगा, ठीक है, बाकी दो बाद में लिखूंगा, टफ हो जाएगा ना, तो ध्यान समझना। चलो आ जाओ, पहले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, इसका एंटीसीडेंट कौन है, पोआ है, कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो सपोर्ट के साथ एस लगा तो सपोर्ट्स कर दो। फिर देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, नहीं एक गड़बड़ होगी ऊपर सेंटेंस के अंदर, शुक्र है भगवान का देख लिया मैंने अभी के अभी, यहाँ हूं नहीं आ सकता, यहाँ दैट आएगा। पिछली क्लास में ही पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, द ओनली के साथ हमेशा दैट कंजंक्शन आती है, इसलिए यहाँ हूं नहीं आ सकता। अच्छा
अब रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, हु। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, हु। इसका एंटीसीडेंट कौन है, दोस। कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। लगा रखी है। मैं एक चीज जानता हूं, एक बार सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हर चीज प्लूरल होती है। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, पोजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल। तो हर चीज प्लूरल हो जाती है मेरे भाई। हिमसेल्फ क्यों लगा रखा है यहाँ पे, देमसेल्फ कर दो। ये एक और हो गया, हिमसेल्फ क्यों लगा रखा है, देमसेल्फ कर दो। आई कहानी समझ में सबको, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, इसी में एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन था, द जज कॉल द क्रिमिनल who was hearing the hearing. Take your time and find out the error. The judge called the criminal who was hearing the hearing. ये क्वेश्चन है, इसकी बात समझ लेते हैं। अच्छा एक चीज समझे, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का है, हु। रिलेटिव प्रोनाउन का है, हु। इसका एंटीसीडेंट कौन है, क्रिमिनल। कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिमिनल को। इसका मतलब पता क्या हो गया, वॉज हियरिंग। अच्छा पहले ये समझ लो, 2 बार हियरिंग बच्चा कहता है सर गलत है। अरे पगले, पार्सिंग करने वाले बच्चे हो तुम लोग मेरे साथ, बिना रूल से पढ़ने वाले बच्चे। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये नाउन का काम कर रहा है। इस वाली हियरिंग, ये जो नाउन का काम कर रहा है, इस वाली हियरिंग का मतलब है केस, और जो वर्ब का काम कर रहा है इस वाली हियरिंग का मतलब है सुनवाई करना। तो ये बेकार की बात है, क्यों कर रहे हो कि 2 बार हियरिंग आ गया। अरे एक ही बार आया, वो एक बार नाउन आया एक बार वर्ब आया। ऐसे क्यों नहीं सोचते आप लोग, ऐसे क्यों सोचते 2 बार हियरिंग आया। अच्छा अब मैं ये कह रहा था, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिमिनल को। इसका मतलब है यहाँ केस की सुनवाई कौन कर रहा है, क्रिमिनल। क्या क्रिमिनल केस की सुनवाई कर सकता है, नहीं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन ही गलत कर दी। रिलेटिव प्रोनाउन आना किसके साथ चाहिए था, जज के साथ, क्योंकि जज केस की सुनवाई कर रहा था। और लगा किसके साथ दिया, क्रिमिनल के साथ। यही तो मतलब है, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन इसके साथ लगाया तो इसका मतलब क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहा है। ये देखो पीछे आई के साथ लगाया तो इसका मतलब कौन तेरी हेल्प करने वाला है, आई। यहाँ कौन हेल्प करने वाला है, ही। यहाँ कौन करने वाला है, दे। अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरे को हेल्प हमेशा कौन करता है, बॉय। सपोर्ट कौन करता है, बॉय, ठीक है। यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोस्त, ठीक है। तो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्रिमिनल को। इसका मतलब क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहा है। क्या क्रिमिनल केस की सुनवाई कर सकता है, नहीं। यानी कि वर्ब भी बिल्कुल ठीक है, हर चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन ही गलत कर दी। इसे कहते हैं एडवांस लेवल का एरर। रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन गलत कर दी भाई आप लोगों ने। अब क्या करें सर, अच्छा उसको उतार लो एक बार, लो। अब क्या करें सर, करना क्या है, सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा, सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा। बस 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 इतना काफी है, बस भाई बस इतना काफी है। सेंटेंस को ठीक करना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखो, इस सेंटेंस को लिखो, लिखने का तरीका देखो। इस सेंटेंस को लिखो, द जज, ये हु को जज के साथ लिखो, द जज हु वॉज हियरिंग द हियरिंग कॉल्ड द क्रिमिनल। ये लिखो, है ना, ये लिखो। अब यहाँ पे हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जज को। या तो ये लिखो, या फिर ये लिखो, इसको लिखो फिर ऐसे, या लिखो इसको ऐसे। अरे ये वाला द क्रिमिनल वॉज कॉल्ड बाय द जज who was hearing the hearing, who was hearing the hearing। ये कॉन्सेप्ट होते हैं, मेंस में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब मैं कॉन्सेप्ट 101 के सीरीज चला रहा हूँ, ये थोड़ी बोलूंगा प्री की अलग, मेंस की अलग, बैंक की अलग, एसएससी की अलग। भाई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बात खत्म। एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश इसके बाहर नहीं आ सकती। दोनों केसेस में अगर आप नोटिस करो, क्या नोटिस कर पाओगे, दोनों केसेस में जो हु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जज को। दोनों केसेस सुन लो, लेकिन फर्क क्या है, पहले वाला जो सेंटेंस आपने लिखा है ये एक्टिव फॉर्म है मेरे भाई, और दूसरा जो सेंटेंस लिखा है ये पैसिव वॉइस है। अब ये एक्टिव पैसिव में भी काम आएंगे आपके, बस ये फर्क है। इसे कहते हैं पोजीशन का एरर, कि सब कुछ ठीक लिखा है, एंटीसीडेंट सही लिखा हुआ है, वर्ब सही लिखी हुई है, हेल्पिंग वर्ब सही लिखी हुई है, मेन वर्ब सही लिखी हुई है, पॉजेसिव एडजेक्टिव सब कुछ सही लिखा हुआ है, बट द पॉइंट इज पोजीशन ही गलत कर दी। क्या गलत कर दी, पोजीशन ही गलत कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल एक और देखो,
अ मैन हैज अ डॉग टू सेल दैट विशेज टू गो एब्रोड। ये सेंटेंस लिखा मैंने। अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कहाँ है, दैट, ठीक है, दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग को। इसका मतलब बाहर जाने की तमन्ना किसकी है, डॉग की, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, डॉग थोड़ी कहेगा यार मुझे अमेरिका घुमा ले यार, कब से मैं यहाँ परेशान घूम रहा हूँ, अमेरिका ले चल। नहीं, बाहर जाने की तमन्ना है आदमी की, तो ये दैट आएगा आदमी के साथ, तो सेंटेंस लिखा जाएगा अ मैन दैट विशेज टू गो abroad has a dog to sell। ऐसे लिखो इसको, has a dog to sell। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन को। अब मैन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। ये एंटी से सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो विशेष बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, विशेष बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब ये मैन की ही विषय, मैन के पास ही कुत्ता है तो मैन ही सब्जेक्ट है, तो हैज भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, हैज वहां पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है। दो तरह से यार बना चुका हूं अभी तक, पहला वर्ब का, वर्ब गलत लगा देगा, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन का। एक चीज समझो, फिर एक साथ पॉइंट्स ऑफ एरर करके बताऊंगा। एक चीज समझो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ फ्रेंड हु ही वर्क्स इन टीसीएस। एक सेंटेंस ये लिखा मैंने, और एक सेंटेंस लिखा मैंने, एक सेंटेंस लिखा I have a dog and that is black in color। एक सेंटेंस और देखो, द मैन दैट शी मैरिड हिम वॉज माई स्कूल फ्रेंड। तीन एग्जाम्पल आपके सामने, मैं सैड हो गया। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एरर ढूंढना है, गलती कहां पर, ठीक है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा खत्म, इसके बाहर कुछ भी नहीं। इसकी डेफिनेशन बता दी तगड़े तरीके से। तीन तरह से एरर बनते हैं यहाँ से, तीनों तरह के एरर आपके सामने। चलो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन का है हु, इसका एंटीसीडेंट कौन है, फ्रेंड। अब यहाँ से तीन चीज चेक करनी है। पहला, एंटीसीडेंट ये जो फ्रेंड है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब चेक कर लो, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एंटीसीडेंट क्या है, फ्रेंड है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। ये हु जो कह रहा है, नहीं कह रहा भाई मैं दो काम एक साथ कर रहा हूं, मेरे अंदर कंजंक्शन छुपी हुई है, इसका मतलब किसी और कंजंक्शन का इस्तेमाल मत करियो। मेरे अंदर सब्जेक्ट भी छुपा हुआ है और मेरे अंदर ऑब्जेक्ट भी छुपा है। कौन सा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, इस एंटीसीडेंट से रिलेटेड, यानी कि इससे रिलेटेड ना तो कोई सब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती और ना ही इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती, ठीक है। अब आपने फ्रेंड से रिलेटेड ही लगा दिया बेकार में, ये सुपरफ्लूस हो गया, इसकी आवश्यकता नहीं। इसके अंदर हु के अंदर ही छुपा हुआ है। हु जो आपने ऊपर वाला सेंटेंस लिखा है ना, एग्जांपल नंबर 1, इसको एग्जांपल नंबर 1 ले लो, इसको एग्जांपल नंबर 2 ले लो, 3 ले लो। जो आपने एग्जांपल नंबर 1 लिखा है ना मेरे भाई, ये पता क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, इसको लिख के दिखाता हूँ। ये ही कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आई हैव अ फ्रेंड एंड ही वर्क्स इन टीसीएस। ये लिखा हुआ है मेरे भाई। ये जो एंड और ही, इन दोनों को, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन काम भी करेगा, सब्जेक्ट का काम भी करेगा, इन दोनों को रिप्लेस कर क्या लिख दिया आपने, हु के अंदर एंड छुपा हुआ है, हु के अंदर ही छुपा हुआ है। तो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आती, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कोई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती। कौन सी, जो एंटीसीडेंट से रिलेटेड होती है। किताबों में रूल लिख दिया जाता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता। अरे तेरी ऐसी की तैसी, आता है क्यों नहीं आता, वो सब्जेक्ट एंटीसीडेंट का नहीं होना चाहिए। जैसे ये ही किसको रिप्लेस करके आया, फ्रेंड को रिप्लेस करके आया होगा, तो ये फ्रेंड से ही रिलेटेड है और ये इसका एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए ये हटाना पड़ रहा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है एक्चुअली में। फिर आई हैव अ डॉग एंड, अब रिलेटिव प्रोनाउन ये रहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये कंजंक्शन है। रिलेटिव प्रोनाउन खुद कंजंक्शन काम करता है, तो कंजंक्शन क्यों लगा रखी है एक्स्ट्रा। अब बच्चा कहता है सर एंड क्यों हटाया, दैट हटा दो। बेटा अगर दैट हटाएगा तो एंड के बाद तो सब्जेक्ट चाहिए, डॉग को रिप्लेस करने के लिए इट आता है, वो तो है नहीं तेरे पास, तो मजबूरी है, सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन हटेगी, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हट सकता। अगर ये एग्जांपल नंबर 2 ऐसे लिखा होता ना, अगर ये एग्जांपल नंबर 2 ऐसे लिखा होता, आई हैव अ डॉग एंड दैट
इट इज। अब ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये कंजंक्शन लिखी हुई है, दो तो नहीं हटाओगे, अब एंड हटेगा, अब रिलेटिव प्रोनाउन हटेगा, अब सेंटेंस बनेगा आई हैव अ डॉग एंड इट इज ब्लैक इन कलर, एंड इट इज ब्लैक इन कलर। अब क्योंकि यहाँ पे इसके बाद सब्जेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक पल के दैट हटाता हूँ, एंड को सही मानता हूँ, तो एंड के साथ मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए होगी जो कि नहीं लिखी हुई थी, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, एंड को हटा दिया, दैट से लिख दिया, क्योंकि दैट के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब इसके अंदर एंड प्लस सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों मिला के ये अकेला ही काफी है, जैसे पिछले बताया था, दोनों को मिला के वो अकेला ही काफी है। हो गया क्लियर? ठीक है, तो वहां से एंड हटेगा। अगला पॉइंट देखो, आखिरी पॉइंट देखो, द मैन, दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन है, दैट, इसका एंटीसेडेंट कौन है, मैन। अब किताबों में लिखा होता है कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट नहीं आता, अरे भाई यार बेकार की बातें मत क्या करो। पॉइंट ये है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट जो है ना, ये एंटीसेडेंट मैन, इससे रिलेटेड ना तो कोई सब्जेक्टिव फॉर्म आती, अब मैन को सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही, अंडरस्टूड है, और ना ही इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती, मैन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हिम, मैन को रिप्लेस करके ही तो लिखोगे, शी थोड़ी लिख दोगे, यानी कि इस शी का इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन ये हिम नहीं आ सकता, हिम हटाओ, क्योंकि एंटीसीडेंट से रिलेटेड ना तो सब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती ना ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ सकती है। सेंटेंस बनेगा द मैन दैट शी मैरिड वाज माय स्कूल फ्रेंड। ये है कहानी, ये है एक्चुअल कहानी, ये गणित है एक्चुअल इंग्लिश का, कि चल क्या रहा है। इंग्लिश में मैथ्स की तरह होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं एक बात समझ गया, क्या इसका क्वेश्चन करने का समय आ गया, लेकिन एक बार समरी हो जाए पूरी रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट नंबर जो भी चल रहा है आपका, मेरे ख्याल से 4 चल रहा है, समरी हो जाए पूरी क्लास की, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या पॉइंट पड़े, कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे एरर पूछ सकता है। एरर आपसे एग्जामिनर आपसे 4 तरह से पूछ सकता है, मैंने 3 लिखे, तीसरे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एरर, वर्ब, ऐसे लिखो समरी में, ऐसे लिखो पॉइंट्स ऑफ एरर, पॉइंट्स ऑफ एरर, क्या क्या गलतियां एग्जामिनर करा सकता है। पहला एरर, वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, वर्ब का एरर बनेगा, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, प्लूरल लगा देगा, प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर लगा देगा। पहला रिलेटिव प्रोनाउन मेरा सबसे ज्यादा बनता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन ही गलत कर देगा। जैसे मैंने सेंटेंस पढ़ाया था अभी आपको, रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए था जज के साथ, लगा दिया क्रिमिनल के साथ। तीसरा और सबसे खतरनाक एरर, इसे कहते हैं सुपरफ्लुअस, रिलेटिव प्रोनाउन खुद कंजंक्शन का काम करता है मेरे भाई, तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ पहला एरर, कोई कंजंक्शन नहीं आ सकती, वो फालतू में कंजंक्शन लगा देगा। दूसरा एरर, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके एंटीसीडेंट जो भी है उसकी ना तो सब्जेक्टिव फॉर्म आप लिख सकते, ना ही कोई उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख सकते। तो ये 3 एरर एक साथ निकले, तो टोटल मिला कितने एरर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तरह से एरर बनता है रिलेटिव प्रोनाउन में, और हमें सिर्फ एक पता है, 5 तरह के एरर हैं। ये रहे, मेंस प्री सब कवर हो गया, इतना क्लियर है। ये खत्म हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज वन ऑफ दोस, ठीक है, पहला सब्जेक्ट है ही, ये सिंगुलर तो इज आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन ये रहा हूं, ठीक है। अब कई बच्चे बोलते सर डेट नहीं आ सकता, हुई क्यों आया, ये आगे चल के पढ़ेंगे, हु और डेट का फर्क, हूं का फर्क। इसका एंटीसीडेंट कौन है, दोस, कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, सैक्रिफाइस लिखा हुआ है, ये भी तो प्लूरल होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तो प्लूरल होगा, तो देर आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी तो प्लूरल होगा, तो देर आएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, जॉन इज द बॉय एंड हु, रिलेटिव प्रोनाउन खुद कंजंक्शन का काम करता है मेरे भाई, इसके साथ कोई और कंजंक्शन नहीं आएगी, एंड हटेगा। अभी बताया ना एंड ही क्यों हट रहा है पिछले। अब देखो यहाँ बच्चा फंसता है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तुक्का मारता है, यहाँ फंसता है बच्चा। अगर यहाँ हु के बाद सब्जेक्ट होता ना मेरे भाई, मान लो ही लिखा होता तो हु हटता, फिर आंसर ए नहीं बी जाता। अब यहाँ हु के बाद सब्जेक्ट तो है नहीं, तो कंजंक्शन ही हटानी पड़ेगी, कंजंक्शन हटानी पड़ेगी तो मैंने ही हटा दिया, कंजंक्शन हटानी पड़ेगी तो मैंने क्या हटा दिया, एंड। अब रिलेटिव प्रोनाउन हु है तो ये एंड नहीं आ सकता, पहली बात। दूसरी बात, इसका एंटीसीडेंट कौन है, बॉय, कैसा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग रीड्स बिल्कुल सही लगा रखा है, ठीक है। आगे आ जाओ, वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव, अब देखो बच्चे को एक गंदी आदत होती है कि वन ऑफ देखते ही, ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, रूल लगाता है वन ऑफ देखते, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ना जाके, वहां ऑलरेडी वन ऑफ का पूरा केस पढ़ा चुका हूँ कि क्या चल रहा है, वो सिंगुलर लगाता है, लेकिन बीच में रिलेटिव प्रोनाउन भी तो है दैट, इसका एंटीसीडेंट कौन है, गर्ल्स, कैसा है, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, हैव ठीक लगा हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव सिक्योर फर्स्ट क्लास, शी इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, नो एरर। अच्छा ये गलती से एरर लिखा हुआ है, इसको हटा देना, ये है नो एरर, सेंटेंस ठीक था, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, इट इज आई, रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, हु, इसका एंटीसीडेंट कौन है, आई,
आई के साथ हैज या हैव, अंडरस्टूड हैव, तो हैज हटाओ ना यार, आई के साथ तो हैव भी आता है। अभी इस क्यों आया, ये भी तो एक सब्जेक्ट है, इट एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, उसके लिए इज आ गया। ठीक है, आगे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन देखते ही समझ आ रही कहानी। अ मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का। रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है, हु, इसका एंटीसीडेंट कौन है, मैन। अब यहाँ से तीन बातें क्लियर हुई। पहली बात क्या क्लियर हुई, वर्ब सिंगुलर आएगी, पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात क्या क्लियर हो गई, इस एंटीसीडेंट यानी मैन से रिलेटेड कोई सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती। अगर आगे कहीं भी सब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब कोई ही लिखा होगा तो गलत होगा, और इस मैन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, अगर आगे कहीं भी हिम लिखा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो जैसे ही मैं सेंटेंस में आगे गया कि मुझे पता है मैन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस महान इंसान ने यहाँ ही एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसको हटा दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये ही हटेगा। इस महान इंसान ने ये ही एक्स्ट्रा लगा रखा है, ये ही गए यहाँ से। ठीक है भाई, ही को हटा दो यहाँ से, ही हटती हमारी कहानी सही हो गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन द सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही, फिर वही वाला सेंटेंस है, हु ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट मैन। पीछे वाला क्वेश्चन का ही सेम मान लो, ये एंटीसीडेंट हो गया तो ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन मैंस को ये फिर ही एक्स्ट्रा लगा दिया। 5 चीज चेक करनी है आपको रिलेटिव प्रोनाउन का एरर देखते हैं, वैसे तो 6 करनी होती है, छठी बता दूंगा। 5 चीजें, पहला वर्ब चेक कर लो, दूसरा चेक कर लो आप पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा चेक कर लो एक्स्ट्रा कंजंक्शन, एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव फॉर्म, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, 5 हो गया। और छठा जो चेक करना होता है कि हु की जगह कई बार हुम लगा देगा, हुम की जगह हु लगा देगा, ये वाली बातें अगले लेक्चर में करने वाले हैं हम। ठीक है, हु और हुम को पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 6 वही पढ़ोगे। इट इज नॉट आई, फिर वही बात है, नोट लगा के हमें डरा देगा क्या, रिलेटिव प्रोनाउन हु है, इसका एंटीसीडेंट आई है, आई के साथ इज आता है यार, अरे पगले एम आता है, शुरुआत यहीं से करी थी, आई के साथ एम आता है। अच्छा, ये सारी पीडीएफ फाइल के लिए जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इनके रिटन हैंड रिटन नोट्स के लिए, पीडीएफ फाइल्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप के ना गुजारा नहीं है आपका, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे आ जाओ, ही सेंट ऑल फर्नीचर टू दिल्ली दैट ही हैड बॉट, ठीक है, बॉट इन चेन्नई। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट को, दिल्ली को, यहाँ पे दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू दिल्ली दैट ही हैड बॉट, ही हैड बॉट, ही हैड बॉट मतलब खरीदना, उसने क्या खरीदा, दिल्ली। इस सेंटेंस का मतलब हो गया, अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन दैट यहाँ पे लगा दिया तो ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब उस बंदे ने दिल्ली खरीदी है, दिल्ली थोड़ी खरीदी है मेरे भाई, उस बंदे ने फर्नीचर खरीदा है। तो ये दैट की पोजीशन गलत हो गई, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन गलत कर दी, तो सेंटेंस सही बनेगा, ही सेंट ऑल द फर्नीचर, हाँ ये बनेगा सेंटेंस, ही सेंट टू दिल्ली ऑल द फर्नीचर दैट। अब ठीक है सेंटेंस, अब सेंटेंस दैट, यहाँ जैसे आपने सेंटेंस को ऐसे लिखा तो दैट यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्नीचर को। फर्नीचर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड ही आता है। इज एम आर वोज वर होता, या हैज हैव होता, या गो या गोस होता तो समस्या आती, इस वाले केस में समस्या नहीं, तो बंदे रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन चेंज करके समस्या क्रिएट कर दी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। द बॉय हु स्टडीज हार्ड, फिर वही बात, रिलेटिव प्रोनाउन हु, एंटीसीडेंट बॉय, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, लेकिन इस एंटीसीडेंट से रिलेटेड ना तो कोई सब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, ना ही कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए, तो ही क्यों लगाया भाई, सेंटेंस सही बनेगा, द बॉय हु स्टडी हार्ड विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। ये स्पेलिंग गलत लिखी है, कलर्स करो, फ्लाइंग कलर्स आपका इडियम है, इसका मतलब होता है सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा तरक्की करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, शी एट्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन का है, आप बोलो सर एंड भी लगा हुआ है, एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है, पहला शब्द है आपका एवरीबॉडी, दूसरा शब्द है आपका एवरीथिंग, एंड इनको जोड़ रहा है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, किसको रिप्रेजेंट करे, दो चीजों को, एवरीथिंग को रिप्रेजेंट करे और एवरीबॉडी को रिप्रेजेंट करे। ऐसे मान लो राम एंड श्याम दैट इज या आर, सेंटेंस को नहीं छोड़ते हैं। अब ये जो एंड है इन दो शब्दों को जोड़ रहा है, लेकिन इस पूरे क्लाउज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इस पूरे फ्रेज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इस पूरे फ्रेज को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट। राम एंड श्याम की बात चल रही है, दो की बात चल रही है तो आर आएगा, तो यहाँ भी तो दो की बात चल रही है, दो की बात चल रही है, रिमाइंड्स क्यों आएगा, दो की बात चल रही है तो प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, रिमाइंड कर दो।
सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल रिमाइंड कर दो। ये रहा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो भाई, इसको रिकॉर्ड करने में बड़ा टाइम लगता है, उससे पहले मैंने खुद ने बहुत स्टडी करी है कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। ये बेस्ट चीज मैं अपनी लाइफ की डिलीवर करने जा रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन का है हु, सब्जेक्ट कौन है इसका, एंटीसीडेंट कौन है यू तो प्लूरल होता है हमेशा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, लफ्ज नहीं आएगा लव कर दो, लफ्ज नहीं आएगा लव कर दो। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके बिना गुजारा नहीं है आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट 101 सीरीज 101 कॉन्सेप्ट वर्सेस रूल चल रहे हैं, रूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट सीखते चले जा रहे हैं। सी आर आप।